मित्रों, यह कहानी एक गांव की है जो बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वर्तमान तक पहुंची। देखा जाए तो यह कहानी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इसकी सच्चाई के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु कहानी काफ़ी रोचक है। इसीलिए इसे ध्यान से सुने और कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। मित्रों, एक गांव जो कि हर तरह से खुशहाल और संपन्न था। कृषि इस गांव का प्रमुख कार्य था। लोग काफ़ी सुबह उठकर अपने कृषि कार्य में लग जाया करते थे। इस गांव के दक्षिण किनारे पर एक पुराना महल था जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुका था। ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ कोई अंग्रेज़ व्यापारी रहा करता था जो उस ज़माने में लोगों को सूद पर उधार पैसे दिया करता था। उसके जाने के बाद उस महल के तरफ कोई नहीं जाता था, जिसके पीछे एक कहानी छुपी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि रात होते उस महल के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज़ आती है और यह बात सारे गांव वालों को पूरी तरह पता था। इसीलिए गांव वाले डर के कारण शाम होते उधर जाया नहीं करते थे। यह भूतिया खंडहर के नाम से आसपास के गांव में भी जाना जाता था। इसी बीच गांव के ही एक साहूकार के घर विवाह का समारोह आयोजित हो रहा था, जिसमें उसके रिश्तेदार दूर दूर शहर से भी आए हुए थे। उन रिश्तेदारों में कुछ युवा लड़के भी थे। रात में जब गांव के कुछ लोग और साहूकार के रिश्तेदार आपस में बात कर रहे थे, तो बातों ही बातों में उस भूतिया खंडहर की बात निकल गई। साहूकार का एक भतीजा जो शहर से आया हुआ था, उसे गांव वालों के बात पर यकीन नहीं हुआ। साहूकार के उस भतीजे का नाम दिवाकर था। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि गांव वालों के मन से उस खंडहर का डर निकालना काफ़ी ज़रूरी है। दिवाकर को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि गांव वाले काफ़ी भोले हैं, बेवजह भ्रम में रहकर उधर जाने से डरते हैं। यह सब सोचते हुए उसने निर्णय लिया कि जब रात में सब सो जाएंगे, तब वह उस खंडहर की तरफ जाएगा और सच का पता लगाएगा। कारण कि लोग जगे रहेंगे तो उधर जाने से उसे रोकेंगे। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर ही एक खाट पर सो गया और लोगों के सोने का इंतजार करने लगा। ठीक रात 11 बजे जब सब सो रहे थे, तो वह चुपचाप उठकर उस खंडहर नुमा महल के तरफ निकल गया। चांदनी रात होने के कारण वह बिना कोई लाइट लिए ही खंडहर के रास्ते पर चला जा रहा था। थोड़े ही समय में वह खंडहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गया। खंडहर के आसपास घनी झाड़ियां थीं, जिसे हटाते हुए वह उसके अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसे महसूस हो गया कि खंडहर में वर्षों से किसी का आना जाना नहीं हुआ है। खंडहर के अंदर एक बड़ा आंगन जैसा था और चारों ओर कमरे बने हुए थे जो पूरी तरह जर्जर की स्थिति में थे और उसके बीचों बीच ऊपर के तल्ले पर जाने के लिए सीढ़ी थी। दिवाकर निडर होकर पहले तल्ले का सारा कमरा घूम लिया, जहां उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर वह सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर के तल्ले पर गया। वहां भी सारा कमरा घूमने पर उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा। इसके बाद उसने छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, परंतु जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, उसे लगा
कि पहले तल्ले पर यानी नीचे कोई रो रहा है। दिवाकर ने उस आवाज़ को जानवरों की आवाज़ समझकर ध्यान नहीं दिया। उधर जैसे ही छत पर चढ़ा तो उसे साफ सुनाई दिया कि कोई महिला रो रही है। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ आ रहा था। जब उसने छत से नीचे देखा तो पाया कि नीचे आंगन में कोई महिला चबूतरे के पास बैठकर रो रही है। यह देखकर वह थोड़ा डर गया, परंतु खुद को संभालते हुए वह सीढ़ी से उतरकर उस महिला के पास जाना चाहा। लेकिन जब वापस वह उस चबूतरे के पास आया तो देखा वह महिला प्रथम तल्ले पर टहल रही है। इस तरह की घटना होते वह पूरी तरह डर गया। उस महिला के रोने की आवाज़ भी अब तेज आने लगी थी। दिवाकर डर कर वहाँ से भागा और सीधा वापस आकर अपने खाट पर सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वह देखता है कि वही महिला उसके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी है और दिवाकर की तरफ देख रही है। यह सब देखकर वह बुरी तरह डर गया और कांपने लगा। उसे महसूस हो गया कि आज उसने बड़ी गलती कर दी है। डर के कारण उसे तेज बुखार चढ़ने लगा। वह किसी तरह सोने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी नींद डर से उड़ चुकी थी। दिवाकर किसी तरह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होने तक उसे और तेज बुखार हो गया। तब तक घर वाले भी जग चुके थे। दिवाकर की हालत खराब देखकर घर वाले गांव के ही एक वैद्य को बुलाकर लाए। वैद्य दिवाकर को देखकर ही समझ गया कि यह कोई साधारण बुखार नहीं है। जब वैद्य ने दिवाकर से पूछा कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो, कारण कि ऐसा बुखार और शरीर में कंपन साधारण बात नहीं है। ऐसा तब होता है जब लोग अंदर से काफ़ी डरे रहते हैं। वैद्य ने कहा कि जब तक तुम सही सही नहीं बताओगे तब तक तुम्हारा इलाज करना संभव नहीं है, यह बढ़ता ही जाएगा। वैद्य द्वारा दबाव बनाने पर दिवाकर ने अकेले में रात की सारी घटना वैद्य को सुनाई। सारी बात सुनकर वैद्य ने दिवाकर को काफ़ी डांटा और कहा कि तुम जिंदा वापस आ गए, यही काफ़ी है। तुम जिस खंडहर के पास गए थे वह एक श्रापित खंडहर है, जिसमें एक तड़पती चुड़ैल की आत्मा रहती है। फिर वैद्य ने उस खंडहर की सारी कहानी दिवाकर को सुनाई। वैद्य के अनुसार वह खंडहर कभी सुंदर महल हुआ करता था, जिसमें एक अंग्रेज सूत का कारोबार किया करता था। उसके घर में माली का काम करने वाला एक गरीब किसान अपनी पत्नी के इलाज के लिए उससे सूद पर कुछ पैसे लिए थे, परंतु मूल और सूद नहीं दे पाने के कारण उसने अपनी बेटी को उसके घर पर नौकरानी के रूप में काम करने को रख दिया था। अंग्रेज व्यापारी और उसकी पत्नी उस लड़की को काफ़ी प्रताड़ना देते थे। कभी कभी उसे भोजन भी नहीं देते थे। एक दिन दोनों अंग्रेज पति पत्नी अपने छोटे बेटे, जो मात्र 6 साल का था, उस नौकरानी के भरोसे छोड़कर कहीं घूमने चले गए। इधर नौकरानी भी अपने काम में व्यस्त हो गई। वह बच्चे को ठीक से देख नहीं पाई और बच्चा सीढ़ी पर से लुढ़ककर नीचे गिर गया, जिससे उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई। यह देख नौकरानी को डर हो गया कि मालिक आएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। जब मालिक मालकिन वापस आए तो यह घटना सुनकर क्रोध से पागल हो गए। उन्हें लगा कि सारी गलती नौकरानी की है। वह ठीक से
बच्चे का ख्याल नहीं रखी। इसी गुस्से में उस अंग्रेज एवं उसकी पत्नी ने नौकरानी को बेल्ट और डंडे से खूब पिटाई की। वे दोनों उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। इतना कहानी बताकर उस वैद्य ने दिवाकर को बताया कि तब से उस लड़की की आत्मा वहाँ भटकती है। उसने चुड़ैल बनकर उस अंग्रेज पति पत्नी को भी काफ़ी सताया था, जिससे वह डरकर सपरिवार कहीं चले गए। उनके जाने के बाद से वह महल आज तक वीरान है और वहाँ कोई नहीं जाता है। यह कहानी सुनकर और अपने सामने उस भटकती आत्मा को देखकर दिवाकर को पूर्ण विश्वास हो गया कि सच में भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह वीरान खंडर की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।